अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि यूके में स्पाउस वीज़ा के लिए रिसर्च डिग्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको रिसर्च डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा तो ही आप स्पाउस को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। यूके में मोर देन 150 यूनिवर्सिटीज़ हैं और जहां पे सभी के अंदर रिसर्च प्रोग्राम्स किसी न किसी सूरत अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी जब आप कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं तो आपको सिर्फ 3 से 4 ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं। उनमें से भी 2 से 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि विदाउट रिसर्च प्रपोजल्स, जबकि 2 से 3 ऐसे होते हैं जहां पे विद रिसर्च प्रपोजल्स डायरेक्ट अप्लाई करके आपके एडमिशन हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। नंबर 1 पॉइंट है कि विदाउट रिसर्च प्रपोजल जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या होने चाहिए, और अगर आप विद रिसर्च प्रपोजल्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या होने चाहिए। सेकेंडली हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ की। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस ऑलरेडी गुजर चुकी है, लेकिन अभी भी मोर देन 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी डेडलाइंस अभी बाकी हैं, जो कि मई में या जून के अंदर एडमिशन्स इनके क्लोज हो जाएंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देखिएगा, इससे आपको दोनों चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ वो जो कि विदाउट रिसर्च प्रपोजल एडमिशन्स देती हैं, जिनके अंदर की यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर का इंटरनेशनल बिजनेस डिपार्टमेंट, सेकेंडली यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन एंड थर्डली यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन। इन यूनिवर्सिटीज़ का इशू ये है कि यहाँ पे चूँकि मेरिट नहीं है, 2.5 CGPA और 4/4 CGPA वाले स्टूडेंट्स सारे बराबर हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट गेट बेसिस पे एडमिशन होता है। थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन हर इनटेक में रिसीव होती हैं और उनमें से हंड्रेड्स ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि डेफर करते हैं, और उनमें से भी हंड्रेड्स ऐसे स्टूडेंट होते हैं फी डिपॉजिट करवाते हैं और उसके बाद वो डेफर करवाते हैं ताकि उनकी नेक्स्ट इनटेक जो है वो कंफर्म हो सके। अगर आप अभी अप्लाई करने वाले हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, या आपने लास्ट 2 मंथ्स के अंदर इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जहन में रखना ज़रूरी है कि आपका इसी इनटेक के अंदर एडमिशन के चांसेस बहुत कम हैं। आपको जहन में रखना पड़ेगा नेक्स्ट डेफरमेंट के लिए फॉर जनवरी इनटेक और उसके बाद आने वाली मई इनटेक केस के अंदर आपको जैसे ही अनकंडीशनल ऑफर लेटर आए, और खास तौर पे वुल्वरहैम्पटन के केस में अनकंडीशनल के बाद आपका इंटरव्यू क्लियर हो तो फौरन ही अपनी फीस सबमिट करवाएं। उसका फायदा ये होगा कि आपको अगर बिल फर्ज डेफर भी होंगे तो नेक्स्ट इनटेक में आपको प्रायोरिटी मिलेगी। इन केसेस के अंदर खास तौर पे जो कि विदाउट रिसर्च प्रपोजल्स हैं, अगर हम फ्यूचर प्लान्स के हवाले से बात करें तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि शायद यहाँ पे सिर्फ क्लासेस हैं और यहाँ पे रिसर्च नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाले जो कोर्सेज हैं जहाँ पे रिसर्च प्रपोजल अभी रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ पे भी रिसर्च आपको करनी होगी और उसके लिए दोबारा से आपको रिसर्च प्रपोजल्स देने पड़ेंगे, और वो आप देंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर जो आपको असाइन किया जाएगा। लेकिन चूंकि नंबर बहुत बड़ा होता है इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो इस वजह से प्रोफेसर्स उस तरह से आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में स्टूडेंट्स ये करते हैं कि स्टूडेंट्स इसको आउटसोर्स कर लेते हैं, चूंकि वो गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाती, वो खुद से उस तरह से काम नहीं कर पाते, और चूंकि प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस भी नहीं होता, वो आउटसोर्स करते हैं कि अपने जो प्रपोजल्स ड्राफ्टिंग, अपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्टिंग हो गया या अपने थीसिस ड्राफ्टिंग तक इंस्टॉलमेंट्स में किसी ना किसी कंपनी को या किसी ना किसी एक्सपर्ट को, और वो एक्सपर्ट्स जो हैं वो मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही होते हैं। वो आपको यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पे भी आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे जो कि ये काम करते हैं। आप उनको पैसे देंगे, आप उनको चार्जेस देंगे और वो आपकी जगह पे आपके प्रपोजल्स ड्राफ्ट करके देंगे, आपके थीसिस ड्राफ्ट करके देंगे, लेकिन वो क्वालिटी नहीं होगी जो कि एक ऐसे स्टूडेंट की है जिसको प्रोफेसर प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है और वो उसको स्टार्ट से लेके एंड तक प्रॉपर इनपुट दे रहा है, स्किल सेट को इम्प्रूव कर रहा है और उसके ड्राफ्टिंग को इम्प्रूव कर रहा है। तो उस केस में आपको सिंपल जो है वो पैसे खर्च करने पड़ेंगे ड्यूरिंग योर स्टडीज, और ये हेफ्टी अमाउंट्स होते हैं, आपको ठीक ठाक इस पे पैसे लगाने पड़ते हैं। डिग्री कंप्लीशन के बाद ये भी जहन में रखना है कि डिग्री कंप्लीशन के साथ ही आपको PSW अप्लाई करना है, और जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं पर फैमिली मेंबर आपको 3000 पाउंड्स आपको डेडिकेट करना पड़ेगा और PSW एप्लीकेशन, जिसमें एप्लीकेशन फ़ी है प्लस आपकी 2 साल की इंश्योरेंस है, वो वाले एक्सपेंसेस भी आपने मीट करने हैं। और उसके बाद जब आप PSW में जाएंगे तो PSW के अंदर आप दोनों को अर्निंग की सहूलत होगी। आप दोनों मेन एप्लीकेंट और डिपेंडेंट जो हैं वो दोनों अर्निंग कर सकते हैं फुल टाइम। यूजुअली तो होना ये चाहिए कि इनमें आपको स्पॉन्सरशिप जॉब तलाश करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग उस तरह से नहीं है, वहाँ की कंपनीज हैं
हैं, वहाँ के जो HR मैनेजर्स हैं, वो भी इस चीज़ को जहन में रखते हैं कि ये किन यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स हैं और किन यूनिवर्सिटीज़ ने विदाउट मेरिट एडमिशन्स किए हैं। वो चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए, और उस वक्त ख़ास तौर पे जब आपका स्किल सेट वही है जो आप पाकिस्तान से लेकर गए थे। अगर आपने उसको ड्यूरिंग स्टडीज़ इंप्रूव किया, ड्यूरिंग स्टडीज़ या उसके बाद इंटर्नशिप्स की, या आपने स्किल सेट को इंप्रूव किया, तो स्पॉन्सरशिप जॉब के चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज आप स्पॉन्सरशिप जॉब्स के लिए चांसेस आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और ये जो सारी आपकी इन्वेस्टमेंट थी, जो आपने तकरीबन 70 लाख 80 लाख की इन्वेस्टमेंट की है या 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, ये सारी की सारी ज़ाया जाती है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट प्लान ये होना चाहिए कि ड्यूरिंग PSW आप इतने पैसे कमा सकें कि आपको नेक्स्ट वर्क वीज़ा परचेज करने में सहूलत मिल सके। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, वो ये कि जब आप वर्क वीज़ा पे परचेज करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। UK के अंदर मोस्टली वर्क वीज़ा वाली जो कंपनीज हैं वो 2 से 3 माह के अंदर अंदर ही वो आपको जवाब दे देती हैं, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया होने का खतरा है। इस हवाले से अगर आप देखना चाहें तो BBC की बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं जो कि पब्लिश हो चुकी हैं, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स PSW से वर्क वीज़ा को कन्वर्ट करने के लिए एजेंट्स को हेफ्टी अमाउंट्स देते हैं। इसके नतीजे में ये होता है कि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अमाउंट ये ज़ाया हुई है, और वो जितना PSW के इतनी उनकी अर्निंग्स थी वो सारी ज़ाया की हैं। तो इस केस में आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो नंबर 1 ये कि आप वर्क वीज़ा ऐसे जगह से ले की गारंटी हो जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म जो वर्क वीज़ा आवर्स हैं या आपके जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो सारी मैनेज हो सकें और वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चल सकें। या अदरवाइज़ ये है कि आप पैसे ज़ाया मत करें और PSW के बाद आप या पाकिस्तान वापस आएँ या किसी नेक्स्ट कंट्री को मूव करें। अब ये वो सिनेरियो है जहाँ पे आपका स्किल सेट आपने इम्प्रूव नहीं किया, विदाउट रिसर्च प्रपोजल आपने अप्लाई किया था, बाद में भी आपने रिसर्च प्रपोजल, आपने थीसिस राइटिंग, आपने सब कुछ जो है वो आउटसोर्स किया और आपका स्किल सेट वही है जो आप पाकिस्तान से लेकर गए थे। तो ये वो वाला सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो जो है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें रिसर्च प्रपोजल के साथ अप्लाई किया जाता है। रिसर्च प्रपोजल्स के साथ अप्लाई करने का फ़ायदा ये होता है कि सुपरवाइजर्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड होता है। रिसर्च अप्रूवल जो आपकी वहाँ की बोर्ड रिव्यू बोर्ड से आपने अप्रूवल लेनी है विद इन 2 मंथ्स आपकी इजीली हो जाती है। बहुत माइनर चेंजेस आपको करनी पड़ती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द चेंजेस ऑलरेडी सुपरवाइजर्स करवा चुके होते हैं या वो फर्स्ट मंथ में करवा लेते हैं, तो 2 माह के बाद आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकें। चूंकि ये वाले सुपरवाइजर्स वो हैं जिनको आप शुरू से ही असाइन किए गए थे, खासतौर पे वो स्टूडेंट्स जो सुपरवाइजर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके जाते हैं, उस केस में सुपरवाइजर्स जो हैं वो फुल इंटरेस्ट लेते हैं, वो अपनी मैक्सिमम इनपुट देते हैं, वो आपके स्किल सेट के ऊपर काम करते हैं, आपके स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। चूँकि मैक्सिमम 3 to 5 स्टूडेंट्स होते हैं जो सीनियर लेक्चरर्स होते हैं और 5 to 8 स्टूडेंट्स होते हैं जो सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं। इससे ज़्यादा उनके पास तादाद नहीं होती, तो वो मैक्सिमम जो है वो अपना इनपुट देते हैं इन स्टूडेंट्स के ऊपर। इसके नतीजे में आपका जब स्किल सेट इंप्रूव हो रहा होता है तो आपको कोई भी काम आउटसोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ख़ास तौर पे हम एडवाइस करते हैं इन स्टूडेंट्स को कि वो बिल्कुल भी आउटसोर्स ना करें, वो अपनी मैक्सिमम इनपुट दें, मैक्सिमम इनपुट के साथ अपने काम खुद करने की कोशिश करें और अपना थीसिस राइटिंग भी खुद करें। इसके केस के अंदर आपका स्किल सेट बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है और आपके पास जो प्रोफेसर, चूंकि हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि प्रोफेसर्स जो हैं वो आपकी इंडस्ट्री में इनपुट के लिए वो वाहिद सोर्स हैं जो बेहतरीन तरीके से आपको इंडस्ट्री में इन कर सकते हैं। तो इसलिए वो स्किल सेट का इम्प्रूव होना और प्रोफेसर्स का आपके साथ मुतमईन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी इस वजह से थीसिस ड्राफ्टिंग और थीसिस डिफेंस अगर आपका बहुत अच्छा होगा तो प्रोफेसर जो है वो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करेगा जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे, और आपका जो इंडस्ट्री में एंट्री है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो विद इन 1 ईयर, फिर भी आपको फ्यूचर प्लान के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको 1 ईयर डेडिकेट करना पड़ता है आफ्टर स्टडीज़। लेकिन बीइंग अ रिसर्च डिग्री स्टूडेंट आपको उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती जितना एक टॉट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो नॉर्मल मास्टर प्रोग्राम के बाद ग्रेजुएट हुआ है उसको एफर्ट करनी पड़ती है। उसको पेड इंटर्नशिप्स नहीं मिलती, उसको फ्री इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं, उसको फ्री काम करना पड़ता है, उसको स्किल सेट इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तब जाके 1 साल के बाद उसको स्पॉन्सरशिप जॉब की आसार नजर आते हैं, उसको इंटरव्यू की कॉल्स आती हैं। लेकिन रिसर्च डिग्री एप्लीकेंट्स जो हैं उनको बेनिफिट ये मिलता है कि प्रोफेसर की रिकमेंडेशन के साथ ये वाला प्रोसेस है ये 1 ईयर से कम होके विद इन 6 मंथ्स आपको इंटरव्यूज की कॉल्स भी आ जाती हैं और आप अपने इंटरव्यू सक्सेसफुली कंडक्ट भी कर सकते हैं। इस केस के अंदर ये होता है कि PSW का जो लास्ट ईयर होता है, सेकंड ईयर होता है, वो कंपनीज आपको PSW के ही वीज़े के ऊपर आपको हायर करती हैं, आपको वर्क वीज़ा ऑफर नहीं करती, सब्जेक्ट करती हैं टुवर्ड्स योर परफॉर्मेंस। अगर आप
PSW के सेकंड ईयर के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं उस कंपनी के अंदर, तो फिर आपके PSW के कंप्लीशन के बाद वो इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं जिन्होंने आपको हायर किया था, वो आपको वर्क वीज़ा फिर ऑफर करते हैं ताकि आप उनको फर्दर भी कंट्रीब्यूट कर सकें। इस तरह से आपका एक फ्यूचर प्लान बड़ा बेहतरीन बन सकता है। आप जो है वो जेन्युइन स्पॉन्सरशिप जॉब के साथ अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये वो 2 सिनेरियोज थे जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। ये किसी कंसल्टेंट के कहने से ना इनमें कमी होनी है, ना किसी के कंसल्टेंट के कहने से ना इसमें बढ़ोतरी होनी है। ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं। अगर आप स्किल सेट पे इम्प्रूव करेंगे तो आपके डेफिनेटली फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप स्किल सेट वही रखेंगे जो आपका करंटली पाकिस्तान में है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपके फ्यूचर में वर्क वीज़ा जेन्युइन वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो सके। सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी डेडलाइंस ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं, जिनमें लो फी वाली यूनिवर्सिटीज़ भी थी, जिसमें हमारे पास चेस्टर की ऑप्शन थी, इसमें लीड्स ट्रिनिटी की बहुत अच्छी ऑप्शन थी जो कि 12,500 फीस के साथ अप्लाई कर रहे थे, लेकिन शर्त ये थी कि आपके पास टेस्ट सेंटर बेस्ड आपके पास टेस्ट हो। हमने उन्हीं स्टूडेंट्स का वहाँ पे अप्लाई किया है जो ऑलरेडी आइल्स या पीटी का अच्छा स्कोर था, या जिनसे हमें एक्सपेक्टेशन है कि वो आइल्स और पीटी कर रहे हैं और वो बहुत जल्द एक अच्छा स्कोर ले लेंगे। ऑनलाइन टेस्ट वाले स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पे एलिजिबल ही नहीं थे। इसके अलावा भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी डेडलाइंस ऑलरेडी गुजर चुकी हैं, जिसमें यूक्लेन है, जिसमें कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन है, इसमें लिवरपूल होप यूनिवर्सिटी है। ये भी जो है इनके भी एडमिशंस क्लोज हो चुके हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स के भी एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो अब यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी डेडलाइंस हैं मई और जून के अंदर। अर्लीस्ट जो डेडलाइंस हैं वो 27 मई या 30 मई है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जून के अंदर अपने एडमिशंस क्लोज कर रहे हैं। मई वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें की यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फर्ड है, इसमें बिजनेस और साइकोलॉजी के कोर्सेज हैं मास्टर बाय रिसर्च में। इसके अलावा लीड्स बकेट यूनिवर्सिटी है और एज हिल यूनिवर्सिटी है। एज हिल सेल्फर्ड की तरह मैनचेस्टर में है, लेकिन इसमें हाई आइल्स स्कोर रिक्वायर्ड है 7 नॉट लेस देन 6.5। इसी तरह लीड्स बकेट लीड्स के अंदर है, वो भी नियर टू मैनचेस्टर है और उसमें भी आइल्स स्कोर आपको हाई चाहिए 7 नॉट लेस देन 6.5। तो ये तीनों ऐसे हैं जिनके अंदर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। सेल्फर्ड में सिर्फ आपको बिजनेस और साइकोलॉजी मिलेगा, लेकिन एमफिल के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। लेकिन एज हिल के अंदर, लीड्स बकेट के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हाई आइल्स स्कोर रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें जून में जो एडमिशंस क्लोज हो रहे हैं उनके अंदर जो की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर वॉस्टर है, जिसके अंदर आपकी एजुकेशन के, बिजनेस के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, सोशल साइंसेज के ये वाले डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा EMU डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सिर्फ बायोलॉजिकल साइंसेज के, लाइफ साइंसेज के या हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे सोशल साइंसेज के या बिजनेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो लाइफ साइंसेज के लिए मोस्ट आइडियल यूनिवर्सिटी डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन शर्त ये है कि पहले प्रोफेसर को अप्रोच करना। अगर आपने प्रोफेसर को पहले अप्रोच नहीं किया तो यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हो सकता। इसके अलावा एक अच्छी ऑप्शन कील की है। कील और DMU दोनों का बर्मिंघम से तकरीबन 1-1.25 घंटे का डिस्टेंस है। कील के अंदर एमफिल प्रोग्राम्स हैं जो कि 1 ईयर एमफिल प्रोग्राम्स हैं और इनमें भी बेतहाशा आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। हर तकरीबन डिसिप्लिन जो है वो कील यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। इसी तरह लिंकन है। लिंकन थोड़ा सा साइड पे है, लेकिन वहाँ पे भी आपको हर डिसिप्लिन के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राइटन है जो लंदन से तकरीबन 2 आवर्स की ड्राइव पे है। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। बायोलॉजिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इवन सोशल साइंसेज के भी स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राइटन का। लेकिन इसमें ये इशू है कि ये जनवरी फेब इनटेक या मार्च मई इनटेक ऑफर नहीं करती, सितंबर इनटेक ही इनकी वाहिद इनटेक है। तो अगर आप ब्राइटन, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राइटन में जाना चाह रहे हैं तो एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करें ताकि आप इनटेक को सिक्योर कर सकें। इसके अलावा भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी डेडलाइंस जून में है, लेकिन उनकी फीसेस जो हैं वो टच कर रही हैं 20,000 पाउंड्स को। इसमें बेंगर यूनिवर्सिटी है, इसमें बोर्नमथ यूनिवर्सिटी है, इसमें हल है। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फीसेस रिसर्च डिग्री स्टूडेंट्स के लिए 20,000 पाउंड्स या उससे भी ज़्यादा हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि स्पेसिफिक डेडलाइंस नहीं देती, जिसमें स्ट्रेथक्लाइड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी है। इस तरह की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ बहुत हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो सारा साल एडमिशन्स करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि आप सुपरवाइजर्स को पहले अप्रोच करें। तो इन यूनिवर्सिटीज़ का रूल जो है बड़ा सिंपल है कि कम से कम 4 महीने पहले अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांस हैं कि आप उस इनटेक को सिक्योर कर सकते हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आपको पहले प्रोफेसर को कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, प्रोफेसर को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। प्रोफेसर की अप्रूवल के साथ आप अप्लाई करते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो 100% सिक्योर होता है।
ये है कि अगर आपने डेफरमेंट के चांसेस होते हैं, अगर आपने टाइमली अप्लाई नहीं किया, लेट अप्लाई किया, नेक्स्ट इनटेक में आप डेफर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास 100% श्योरिटी होती है कि नेक्स्ट इनटेक में आप जा रहे हैं। एज कम्पेयर टू वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे रिसर्च प्रपोजल्स नहीं है, जहाँ पे मेरिट नहीं है, वहाँ पे आप डेफरमेंट के बाद भी आपके पास चांसेस कम होते हैं, खास तौर पे उस वक्त अगर आपने फीसेस सबमिट नहीं करवाई। तो ये वाले वो ऑप्शंस हैं जिनको डेफरमेंट के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपकी डेफरमेंट सिक्योर है या इनसिक्योर है, ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और क्या आपकी सिलेक्शन जो है वो मेरिट बेस हुई है या आपकी सिलेक्शन सिर्फ आपके फीस सबमिशन की बेस पे हुई है। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर उम्मीद है कि आपको ये सारी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो चुकी होंगी। इन यूनिवर्सिटीज़, ख़ास तौर पे वो यूनिवर्सिटीज़ जो मई के अंदर जिनकी डेडलाइंस हैं, अगर आप उनमें अप्लाई करना चाह रहे हैं या ख़ास तौर पे जून वाली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं, या वो यूनिवर्सिटीज़ जिनकी डेडलाइंस नहीं हैं लेकिन जिन्होंने कहा है कि आप 4 मंथ्स पहले अप्लाई करें, तो ये आपके लिए लास्ट मंथ है। मई में आपको हर सूरत अप्लाई करना चाहिए। आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हम आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम स्टेप नंबर 1 टू लास्ट स्टेप। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड रखते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, और जितने भी स्टेप्स हैं इंक्लूडिंग ड्राफ्टिंग ऑफ प्रपोजल्स, ड्राफ्टिंग ऑफ योर बेसिक आइडिया, जनरेटिंग योर ईमेल्स, वहाँ पे हम आपको हर स्टेप में आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और आपको जब आपको प्रोफेसर के साथ आपका इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पे आपको मुश्किल पेश नहीं आती। आप इजीली अपना जो प्रपोजल है वो प्रेजेंट कर लेते हैं और अपना एडमिशन है वो सक्सेसफुली सिक्योर कर सकते हैं। तो दिए हुए नंबर्स पे हमारे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको विद इन अ डे आपको रिस्पॉन्स बैक करेंगे और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।